Good afternoon, students. Good afternoon. तो कैसी? Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. इशिता, आत्मीय में कब है एग्जाम? No idea, sir. कुछ बताया नहीं अभी तक. ओके, गुड. तो एनीवे वैसे आपको टेंशन कम होगा सिंस इट्स ऑनलाइन एग्जाम. Yes, sir. हाँ, है ना. सो देयर इज ए स्माइल. स्टूडेंट्स आर हैप्पी. अच्छा, ऐसा मत सोचो कि हम कोई अलग प्राणी हैं. ओके, आई एम ऑल्सो डूइंग बीएड. यू नो, मैं एक्चुअली टीचर नहीं हूँ क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि आई कैन साइन ऑन द बैलेंस शीट, आई कैन सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न्स, बट आई कैन नॉट टीच अकाउंट्स. ओके, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन करके मेरी नेक्स्ट वीक में 25 से ही एग्जाम स्टार्ट होने वाली है. कल मॉक टेस्ट भी है और भगवान की दया से वो भी ऑनलाइन है. ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो ऑनलाइन एग्जाम में कैमरा ऑन रखना पड़ता है एंड वी कैन नॉट हैव मूवमेंट, और हम स्क्रीन पे भी कुछ क्या है सेटिंग नहीं कर सकते, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा. ओके, एंड एग्जाम के दिन ही हम क्या है 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लेते हैं. सो शायद आपको मैं क्या है कुछ टाइम के लिए छुट्टी देने वाला हूँ. लेट्स सी. ओके, बहुत लंबी एग्जाम चलने वाली है, अराउंड 6-7 डेज. चलिए, तो मैं वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूंगा, चलेगा मे बी, क्योंकि एग्जाम का टाइम और हमारा क्लासेस का टाइम क्लैश होगा. सो आई विल डू लाइक दैट. ओके, एडमिशन ऑलमोस्ट खत्म है एंड नाउ. चलेगा सर, वीडियो की भी जरूरत नहीं, आप छुट्टी दे देना. हाँ, है ना, ये बात हुई ना. सब स्टूडेंट ने वही सोचा होगा कि काश ऐसा हो जाए. तो वीडियो अगर देखो मैं भेजूंगा तो देखना पड़ेगा, उससे अच्छा वीडियो आई नहीं. ओके, गुड. चलिए, तो थोड़ा आपको आराम मिल सकता है. नाउ अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. देखिए, कल हमने क्वेश्चन 77 किया था. नाउ वी हैव क्वेश्चन 78. एंड एक ही मिनट, हमारा फॉर्मेट एक्सेल वाला ओपन कर लेते हैं. अच्छा, और कुछ ही दिनों में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो जाएगा. ओके, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. तो क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? Yes, sir. Okay, now we have question number 78. And what is the page number? चलिए, इसे भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं. तो इट इज द पेज नंबर 5.104. So it is 5.104. So चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Now Gautam and Yashika are partners sharing profits in the ratio of 3:1. The balance sheet is given. In the balance sheet हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट है. इट्स वेरी इजी. Ashma is admitted for 3/8 share in the profits with capital of 2,10,000 and 50,000 for her share of goodwill. तो फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यू रेशियो इज गिवन. जब न्यू रेशियो दिया है तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? sacrifice ratio. Okay, so I will write here new ratio minus old ratio. If it is negative, I will get sacrifice
पुराने पार्टनर का नाम है गौतम, याशिका। गौतम का रेशियो 3/4, ओल्ड रेशियो नीचे लिखना है 3/4, याशिका का है 1/4 एंड न्यू रेशियो गौतम याशिका 3 बाय कितना 8 और ये 2 बाय कितना 8। ओके, तो 1/4 इज हाउ मच बाय 8? इट इज 2/8। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है 3/4 इज हाउ मच बाय 8? 6/8। So look here, 3 minus 6, basically it is minus 3/8. तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है? गौतम। ओनली गौतम इज सेक्रीफाइसिंग। देखिए, ये जो वर्किंग है वो आप नोटबुक में लिख लीजिए, ओके, क्योंकि ये एक्सेल में मैं नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा ये उसमें टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए। तो इससे मुझे पता चल गया सेक्रीफाइस रेशियो। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो? सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो इट इज 1:0। आर यू क्लियर? ठीक है, तो चलिए कुछ एंट्रीज हम पहले पास कर लेते हैं। कैपिटल रिकॉर्ड कर लेते हैं। गौतम याशिका 4 लाख 1 लाख। सो पहले मैं नाम यहां पर लिखूंगा गौतम याशिका and new partner is आसमा। ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट साइड में 4 लाख 1 लाख। देन वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट। ओपनिंग है 90,000, सो दिस इज माय कैश अकाउंट। ओपनिंग मैंने लिख दी है 90,000। एक और चीज यहां पर दी गई थी कि कैपिटल का 2,10,000 आया है, तो कैश में डेबिट में 2,10,000 टू आसमा एंड आसमा के क्रेडिट में 2,10,000 इट इज बाय कैश। ये तो बहुत इजी एंट्री है। अब गुडविल के लिए एंट्री देखो, 50,000 फॉर हर शेयर, 50,000 गुडविल के आए हैं, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो में, बट ये क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो 1:0 है। तो इन अदर वर्ड्स ये पूरा 50,000 किसको मिलेगा मुझे बताइए? गौतम को मिलेगा। याशिका को कुछ भी नहीं मिलेगा गुडविल का। रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर टिल दिस। Okay, now next let's see what information is there. Machine will be depreciated by 10% and furniture by ₹5,000. So देखो, मशीन 10% से डेप्रिशिएट करना है, 21,000 मशीन की वैल्यू डाउन होगी, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में इट इज लॉस 21,000 मशीन एंड यहां पर आप लिखोगे मशीन 2,10,000 लेस डेप्रिसिएशन है 21,000। तो इन अदर वर्ड्स मशीन की बाहर की साइड वैल्यू 189 आ गई। ओके, जो इजी है वो फटाफट कर लेंगे। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 5,000
तो ये भी हमारा लॉस है. Here we'll write furniture. अंदर फर्नीचर की वैल्यू थी 60,000 एंड इसमें हम वैल्यू डाउन करेंगे 5,000 सो दैट वो वैल्यू बन जाए 55,000. बहुत इजी एडजस्टमेंट था. स्कोरिंग एडजस्टमेंट होते हैं. स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 2,10,000 यानी 2,10,000 न्यू वैल्यू है. ओके सो देखिए स्टॉक इसमें 1,40,000 है. न्यू वैल्यू एट के बाद जो वैल्यू है वो न्यू वैल्यू है. तो कितना फायदा हुआ स्टॉक में? 70,000. तो हम यहां पर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे स्टॉक 70,000 and in the balance sheet I will write stock. Already it was 1,40,000 and मुझे ऐड करना है 70,000. सो बाहर की साइड में 2,10,000 वैल्यू. ये बहुत ही इजी एडजस्टमेंट्स हैं एडमिशन के. Then provision for doubtful debts is to be created at 10%. Already कोई provision नहीं था. To be created यानी ये आपका नुकसान है. 10% on debtors. 80,000 का 10% 8,000. तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रोविजन जो मुझे क्रिएट करना है 8,000 का एंड यहां पर मैं लिखूंगा डेटर्स 80,000 थे और मैं प्रोविजन 8,000 लेस कर दूंगा. सो it will be 72,000. Okay. Now, after this, the capitals of all partners were to be in the new profit sharing ratio on the basis of capital of new partner. यानी हम ये स्पेशल सिचुएशन कवर कर रहे हैं जहां पर पुराने पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. और when we do this adjustment difference can be in cash account or in current account. तो अभी हम difference रखते हैं current account में. So just give me a minute. Okay.
हेलो, अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। बेसिकली यू नो मेरे इंटरनेट में राउटर खराब हो गया है एंड मैं उसी के पीछे ही कोशिश में लगा हूं कि राउटर ठीक हो जाए सो दैट आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। अभी भी मोबाइल डेटा से चालू है। चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर आप सबको एक वर्किंग बनानी है। मुझे बताओ कि सबसे पहले न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लाया है। ये आपके सबके बुक में होना चाहिए। टोटल कैपिटल पहले फाइंड करना होगा। अब टोटल कैपिटल होगा न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल उसके शेयर का। देखो, न्यू पार्टनर का कैपिटल है 2,10,000 एंड ये 2,10,000 3/8 शेयर्स के लिए है। इसका रिवर्स कर दो, यानी 8/3 करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कुल टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। सो 3 7 21, 7 8 56 और 1 2 3 4 जीरोस है, तो टोटल कैपिटल मिल गया है। रेज योर हैंड अगर आपको क्लियर हो हाउ टू फाइंड टोटल कैपिटल। सो न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेकर उसके शेयर का रेसिप्रोकल दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा टोटल कैपिटल। क्या ये टोटल कैपिटल क्लियर है आपको? एंड स्टेप नंबर 2 में ये टोटल कैपिटल न्यू रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। देखो, न्यू रेशियो आपको दिया था 3:3, सो 3:2:3। ओके, बेसिकली इसको डिवाइड बाय 8 करोगे तो 5,60,000 को 3:3 में आप डिवाइड करोगे तो आपको कैपिटल मिल जाएगा। और ये जो कैपिटल मिलेगा, ये वर्किंग आपको क्या है, नोट करनी है आपके नोटबुक में, बराबर। क्योंकि मैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं लिख रहा हूं, तो ये दोनों वर्किंग अभी नोट करो और नोट करने के बाद रेज योर हैंड। ये कैपिटल की वर्किंग है। सो 5,60,000 को हम ये रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:3। एक मिनट, मैं यहाँ पर क्या है, इनका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो मैं फाइंड कर लेता हूं। ओके, सो हियर आई राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन। हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट बनाई थी इसके लिए। देखो, 5,60,000 कैपिटल हम डिवाइड करेंगे 3:3 के रेशियो में। सो पहले का होगा इसका इंटू 3/8, फिर दूसरे का होगा 2/8 और तीसरे का अगेन 3:3, यानी पहले तीसरे का सेम होगा। ओके, सो ये मैंने कैपिटल ऑलरेडी फाइंड कर लिया है और वो कैपिटल मैं ऑलरेडी पहले लिख दूंगा। और ऐसे कैपिटल लिखने से डिफरेंस क्रिएट होगा ये अकाउंट में। वो डिफरेंस का क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने शायद ये वर्किंग लिखी होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो दैट व्हाट यू कैन डू, आप ये वर्किंग को बाद में भी नोट कर सकते हो। तो अब शिवांश, विवेक, बताइए क्या क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड करना है पार्टनर्स का, ये क्लियर है आपको? रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर। ओके, गुड। सो नाउ चलिए, क्वेश्चन में सभी एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज किया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड इज मोर एंड अब आपको प्रॉफिट मिला है 36,000। कंफर्म करो। यस, देखो प्रॉफिट आ गया है 36,000। ये डिवाइड होगा पुराने दो पार्टनर में, गौतम को मिलेगा एंड याशिका को भी मिलेगा।
अब गौतम याशिका का पुराना रेशियो है 3:1, तो ये 1/4 होगा, दिस डिवाइड बाय 4 तो 9,000, और ये उसका 3 गुना है, 3:1 का रेशियो था। सो गौतम एंड याशिका को 27 एंड 9,000 मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल में लिखा जाता है। सो गौतम में 27,000 एंड याशिका में 9,000, तो हमने ये कैपिटल लिख लिया है। अच्छा, ऐसा करने से कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्रिएट होगा। आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट में देयर विल बी अ डिफरेंस। अब ये डिफरेंस जो कैपिटल अकाउंट में है उसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो कैश अकाउंट में या तो फिर करंट अकाउंट में। क्वेश्चन में दिया है इट शुड बी डन थ्रू करंट अकाउंट, सो करंट अकाउंट में ये डिफरेंस ट्रांसफर करना है। तो देखिए यहां पर ऑलरेडी मैंने ये डिफरेंस फाइंड कर लिया है, ऑलरेडी क्रेडिट माइनस डेबिट हो गया है, तो मैं यहां पर लिखूंगा टू करंट अकाउंट, और गौतम के करंट अकाउंट में 2,67,000 जाएंगे। ओके, और क्या देखो यहां पर ऐसा है, देखिए कैपिटल अकाउंट्स गौतम है 2,10,000। अच्छा हमने अभी अच्छा ये तो कैपिटल अकाउंट दिया है, ओके करंट अकाउंट नहीं दिया है, ठीक है। सो इन्होंने बैलेंस नहीं दी है, नॉट एन इश्यू। अच्छा ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब है याशिका में डेबिट साइड ज्यादा है, तो मैं डेबिट साइड का टोटल कर दूंगा याशिका का, ये रहा टोटल, एंड हियर ऑल्सो ये टोटल यहाँ लिखा जाएगा, और याशिका में डिफरेंस करंट अकाउंट में डेबिट होगा बाय करंट अकाउंट, और याशिका के केस में वो होगा 31,000। तो ये पूरे क्वेश्चन में मैं इसको अलग कलर करता हूं, ये बैलेंसिंग फिगर है, करंट अकाउंट में जो पैसे आए वो बैलेंसिंग फिगर है। अब मुझे कौन बताएगा कि करंट अकाउंट में ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, why was the difference created in capital account? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमने ऑलरेडी जबरदस्ती कोई नया कैपिटल की बैलेंस लिख दी थी। ओके, सो बस करंट अकाउंट की बैलेंस मिल चुकी है, अब बैलेंस शीट को टैली करने का वक्त आ चुका है। सो देखिए कैपिटल अकाउंट्स गौतम एंड याशिका, गौतम का 2,10,000, याशिका का है 1,40,000, एंड आसमा का है 2,10,000। एंड करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट गौतम में है 2,67,000। ओके, और याद रखिए करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकती है, तो मैं यहां पर लिखूंगा करंट अकाउंट, एंड याशिका का करंट अकाउंट की बैलेंस, यहां पे देखो अगर कोई करंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो वो एसेट साइड में बताया जाएगा। तो मैंने ये पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे बैलेंस शीट के लिए देखना है क्या कोई एसेट लायबिलिटी में ना चेंज हो, वो मैंने लिखा है कि नहीं। तो देखो क्रेडिटर्स 50, बिल्स पेबल 30, तो मुझे यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स 50,000, देन बिल्स पेबल 30,000, और आप देख सकते हो कि मेरी बैलेंस शीट पूरी टैली हो गई है 9,07,000 से, और चेक करते हैं यहाँ पर देखिए आ गया है 9,07,000। सो बैलेंस शीट इज कंप्लीट एंड हैंस द क्वेश्चन इज ओवर। ओके, तो ये क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट भी आपको अभी शेयर कर देता हूं।
where we are here. देखिए आपके ग्रुप में ये ऑलरेडी शेयर हो चुका है and I just need to share this. So काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर you need to adjust the capital of partners. Okay, so I hope you are clear. ठीक है. Now देखिए वक्त हमारे पास कम है, टाइम को इंपॉर्टेंस देना है. मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है बिफोर आई गिव यू द ब्रेक. तो क्वेश्चन 79 में सॉल्व करूंगा. कुछ स्टूडेंट बीच में से भाग जाते हैं, ऐसा मत करो. इट इज गुड फॉर यू, आपको सुनना है. सो देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड बैलेंस शीट इज गिवन, जिसमें आप देख सकते हो कि वी हैव जनरल रिजर्व. ओके, एंड यहाँ कैश और बैंक अकाउंट हम बनाएंगे. बाकी सब कुछ इजी है. Z आया है पार्टनरशिप के लिए, वो 40,000 लाएगा 1/4 शेयर के लिए, ये तो इजी है. एंड Z 15,000 लाएगा गुडविल के लिए, आधा पैसा विड्रॉ हो जाएगा पार्टनर से. सो चलिए हम ये क्वेश्चन नंबर 79 क्विकली सॉल्व करते हैं. आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन अभी एक्सेल की वजह से जल्दी सॉल्व हो रहे हैं. ओके, सो फॉर्मेट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. इट इज क्वेश्चन नंबर 79 एंड यहां पर सम नंबर 79 पेज नंबर 5.105. तो सबसे पहला काम करते हैं, कैपिटल लिख देते हैं और पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं. ओके, पार्टनर्स है एक्स वाई एंड जेड. सो एक्स वाई जेड पार्टनर्स आ गए. कैपिटल हम लिख देंगे एक्स और वाई 75 एंड 62. तो 75,000 एंड 62,000. देन ओल्ड रेशियो है 2:1. जनरल रिजर्व दिया था तो जनरल रिजर्व 18,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो मैं यहां पर लिख दूंगा जनरल रिजर्व. ओके, ये है 18,000 जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है. कौन से रेशियो में? 2:1, यानी 3 से डिवाइड करो. सो 12,000 एंड 6,000 इनको मिल जाएगा. नेक्स्ट कैश बैंक में 5,000 ओपनिंग है. सो कैश बैंक में मैं लिख दूंगा 5,000. नेक्स्ट 40,000 आए हैं कैपिटल में फॉर 1/4 शेयर. तो कैश में डेबिट 40,000 Z के नाम से और Z का क्रेडिट 40,000 कैश के नाम से. ये भी हो चुका है. ओके, 15,000 आए हैं गुडविल के लिए. तो कैश के डेबिट में 15,000 और लिखेंगे क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल. एंड ये प्रीमियम पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो में. तो क्वेश्चन में देखना है कि सेक्रीफाइस के लिए क्या न्यू रेशियो इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है. तो यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है. तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू व्हाट? क्या अज्यूम होगा? ओल्ड रेशियो. तो ये गुडविल के जो पैसे आए थे 15,000 उसको डिवाइड करना है 2:1 ओल्ड रेशियो में. तो 10,000 एंड 5,000 दोनों को मिल जाएंगे. ओके, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल. अच्छा, लेकिन ये है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रोवन बाय द पार्टनर्स. तो कोई टेंशन नहीं है, गुडविल के आधे पैसे वो विड्रो कर लेते हैं. तो फिर यहां पर हम लिखेंगे टू कैश.
आधे पैसे जाएंगे। सो देखो एक्स का 10,000 गुडविल का उसे मिला था तो वो 5,000 लेकर जाएगा, और वाई को 5,000 मिला था तो वो 2,500 लेकर जाएगा, यानी कैश में 7,500 जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कैश क्रेडिट साइड 7,500 बाय एक्स एंड वाई। ओके, दोनों को मिलकर 7,500 वो लेकर जाएंगे। नाउ अब ये क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000, एक्स टेक्स ओवर्स इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। देखिए इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी था 8,000, वो 10,000 में लेकर गया है तो फायदा हुआ है। ओके, तो अब इसमें हम क्या इफेक्ट देंगे, इन्वेस्टमेंट तो चले गए हैं बैलेंस शीट में नहीं बताएंगे, लेकिन 8,000 की चीज 10,000 में गई है तो फायदा हुआ है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट, सॉरी रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। हम डेबिट करेंगे पार्टनर को। कौन सा पार्टनर लेकर गया है, एक्स लेकर गया है, तो एक्स को हम डेबिट कर देंगे। ओके, तो एक्स को हम डेबिट करेंगे, लेकिन याद रखिए एग्रीड वैल्यू पे अगर वो 8,000 में लेकर गया है तो एक्स को तो हम डेबिट करेंगे 8,000। अगर शॉर्ट में मैं इसकी जर्नल एंट्री बताऊं तो क्या होगा, एक्स को डेबिट करोगे कितना, 10,000 एग्रीड वैल्यू एट 10,000 दिया था, वो 10,000 में लेकर गया है, सो एक्स डेबिट होगा 10,000 और रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 2,000। सॉरी, फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 2,000 और इन्वेस्टमेंट आपका चला जाएगा, उसकी वैल्यू थी 8,000, यानी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से हटा दो। सो एक्स को डेबिट करो 10,000, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो 2,000। ओके, सो वो हमने कर लिया है, एक्स को डेबिट 10,000, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो आप ज्वाइन करिए प्लीज, रीजॉइन। ओके, कुछ मिनट बाकी है, 5 मिनट में ये सम कंप्लीट हो जाएगा, प्लीज रीजॉइन। ओके, सो चलिए मैं मीटिंग एंड करता हूं विद द होप दैट यू विल रीजॉइन। ओके, सो शायद आप स्क्रीन देख पा रहे हो, यस और नो? चलिए, तो अब हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। सो लुक हियर, ये इन्वेस्टमेंट हो चुका है, प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी 5,000 का 20%, 10% है 500, यानी 1,000 रुपीज प्रिंटर को रिड्यूस करना है, नुकसान है। तो यहां पर 1,000 का नुकसान है प्रिंटर में, और एसेट साइड पर हम बताएंगे प्रिंटर जो था 5,000 एंड रिवैल्यूएशन 1,000 का नुकसान है, तो प्रिंटर बन जाएगा 4,000 एंड फिक्स एसेट्स बाय 10%, यानी 13,700 का नुकसान है फिक्स एसेट्स में। सो यहां पर हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स 137,000 एंड उसमें 13,700 का नुकसान हुआ है, वैल्यू डाउन करनी है। ये सब इजी एडजस्टमेंट्स है, वो भी हो गया। अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑन 31 मार्च इज 1,000। सो स्टॉक बड़ा है, कुछ अनरिकॉर्डेड था, स्टॉक
1000 से बढ़ाना है तो फायदा हुआ है, ओके 1000 का। तो मैं यहां पर लिखूंगा स्टॉक ऑलरेडी इट वाज 10,000 and I will add 1000. So in other words वो 11,000 हो जाएगा, तो स्टॉक इजीली हो गया। देन बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉविंग कैश, अब ये सम फिनिश होने की तैयारी में है, कैश में एडजस्ट करना है। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड, यानी न्यू पार्टनर को बेस लेकर आपको कैपिटल एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग जो हम बनाते हैं, बराबर यहाँ पे देखो मैं वर्किंग बना रहा हूं। सबसे पहले टोटल कैपिटल फाइंड करो। नया पार्टनर का कैपिटल है 40,000। अच्छा इनटू कितना करोगे, 1/4 या 4/1? 4/1 करोगे, ओके। तो टोटल कैपिटल मिल गया, यस। अब ये टोटल कैपिटल को हम न्यू रेशियो में करेंगे। न्यू रेशियो देखो, अगर कोई भी डिटेल सेक्रीफाइस की नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि इसको डिवाइड कैसे करना है। कि पहले तो आप क्या करो, इसमें से है ना न्यू पार्टनर के 40,000 निकाल दो, बराबर। तो मुझे बताओ एक्स और वाई का मिलकर कितना होगा, 1,20,000। और ये 1,20,000 एक्स और वाई के पुराने रेशियो में ही कर दो, डिवाइड बाय 3 4 जा, तो ये होगा 40,000 और ये होगा 80,000। आदित्य आपका माइक्रोफोन म्यूट रखिए प्लीज, कॉन्सेंट्रेट, ओके। सो लुक हियर, टोटल कैपिटल है 1,60,000, उसमें से इसका निकाल दो तो पुराने का ये होगा, वो पुराने रेशियो में ही डिवाइड कर दो, तो 80 40 40। देखो यहां मिल गया 80 40 40। सो कैपिटल मिल चुका है, ये वर्किंग आप नोट कर सकते हो बाद में। तो मैं यहाँ पर कैपिटल तो ऑलरेडी लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू बैलेंस carried down, okay, 80 40 and 40। और याद रखिए ये जो डिफरेंस जो होगा वो मुझे कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, ओके। सो बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉविंग कैश, इस क्वेश्चन में कैश में ट्रांसफर करना था। तो लेकिन अभी भी बात फिनिश नहीं हुई है, पहले मुझे क्लोज करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन क्लोज करने से मुझे नुकसान मिला है 11,700 का, तो देखो आ गया है लॉस 11,700। और ये डिवाइड हो जाएगा किनके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। उनका रेशियो था 2:1, यानी ये डिवाइड बाय 3 होगा और ये उसका डबल हो जाएगा। और एक अकाउंट के क्रेडिट में है तो एक के डेबिट में होगा। तो ये जो लॉस है उसको मैं पार्टनर के डेबिट साइड पर भी लिखूंगा, ओके। ऐसा मैंने कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि कैश में इतना आ रहा है 5,800 एंड 26,600। तो यहाँ पर देखो 5,800 26,600 मिल गया है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बराबर है। नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है, तो टोटल कर देंगे डेबिट साइड का, ओके। यही टोटल यहाँ पर लिख देंगे। ये जो 97,000 था उसकी जगह पर ये टोटल आ जाएगा। और यहां पर हम लिखेंगे
बाय कैश, यानी वो पार्टनर कैश लाएगा। सो एक्स के केस में 5,800 कैश वो लाने वाला है। तो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओके, कौन कितना लाएगा हमने एडजस्ट कर दिया, और ये जो कैपिटल है वो पहले से ही लिख लिए। अब ये क्वेश्चन टैली होना चाहिए, कैश पहले लिख देते हैं। और देखिए कैश अकाउंट में इफेक्ट देंगे टू कैश, कैश जा रहा है 26,600 वाई का, तो मैं यहां पर वाई लिखूंगा, वाई कैश लेकर जाएगा 26,600, और एक्स कैपिटल लाने वाला है, पैसे लाने वाला है, तो देखो एक्स लाने वाला है 5,800, तो मैंने ये भी नोट कर लिया। ऐसा करने से मुझे कैश में बैलेंस मिल गया है 31,700। अब जो एसेट्स में चेंज नहीं है वो मुझे लिखने पड़ेंगे। पहले मैं कैपिटल लिख देता हूं तीनों पार्टनर के, जो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, 80, 40 एंड 40। ये क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है। अब लायबिलिटी में देखिए, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, 25,000, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्रेडिटर्स 25,000। एसेट्स में जहां पर चेंज नहीं है वो लिखने हैं। डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट तो चले गए थे, तो डेटर लिखने बाकी है, वो है 15,000। स्टॉक तो लिख दिया है, प्रिंटर फिक्स एसेट्स भी हमने लिख लिए हैं। और आप देख सकते हो बैलेंस शीट में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही 1,85,000 टैली है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस शीट का टोटल 1,85,000 आ चुका है। ओके, सो इट मीन्स ये क्वेश्चन परफेक्टली कवर्ड हो चुका है, और इसका स्क्रीनशॉट अभी आपको क्वेश्चन नंबर 79 स्क्रीन पर मिला होगा। एंड जस्ट वेट, लेट मी ऑल्सो शेयर द कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट एज वेल। ओके, सो दोनों ही क्वेश्चन मैंने शेयर कर लिए हैं। तो आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल विथ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, थोड़े ही क्वेश्चंस बाकी है। ओके, तो फिर चलिए, मुझे कुछ दिन आपको शायद छुट्टी देनी पड़ेगी क्योंकि मेरी एग्जाम्स आने वाली है बीएड की, एंड लेट्स सी मैं कैसे अरेंज करता हूं। आई विल ट्राई टू सी दैट कि आपकी लर्निंग स्टॉप न हो। ठीक है, चलिए तो हम कल मिलते हैं। बाय बाय।